जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात हाई कोर्ट भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 1318 पोस्ट पर निकाली है। इसके अंदर आपके अलग अलग पोस्ट हैं। यहाँ पर आपको पहले बताया जाएगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और फिर इसी वीडियो के अंदर आपको प्रिंट तक के पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि 1318 पोस्ट निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 22 मई 2024 से लेकर के 15 जून 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और एज लिमिट क्या है, और साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन उस पर चाहिए अप्लाई करने के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर, डिप्यूटी सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, कोर्ट अटेंडेंट, कोर्ट मैनेजर, गुजराती स्टेनो ग्रेड 2, गुजराती स्टेनो ग्रेड 3, प्रोसेस सर्वर बैलिफ, ये सभी आपकी पोस्ट है। और जो कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट है, इस पर सिंपली 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट पर क्या क्या चाहिए साथ में वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए, और आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन भी दिए गए। आप जिस पोस्ट का नोटिफिकेशन डिटेल्ड में देखना चाहे, डाउनलोड करना चाहे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अभी बात करते हैं अप्लाई की, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर भी आप एलिजिबिलिटी की जानकारी, एप्लीकेशन फीस की जानकारी कैटेगरी वाइज बहुत ही अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर टिक कीजिए, और फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि आपको किस माध्यम से लॉगिन होकर के अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं यहाँ पर अपनी लॉगिन अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करके क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट है और आप उसके माध्यम से अपनी जो आइडेंटिटी है उसको आइडेंटिफाई करके अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है और आप उसको क्रिएट करके लॉगिन होना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आपके पास ABC ID है तो आप यहाँ पर थ्रू ABC के लिए थ्रू ABC ID अप्लाई कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके। एंड अगर आपके पास ABC ID नहीं है तो आप यहाँ पर ABC ID को क्रिएट करते हुए इसमें लॉगिन हो सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप उसके माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। एंड फिर यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर देख करके क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली जिस माध्यम से आपको अप्लाई करना है वही माध्यम आप सिलेक्ट कीजिए, और फिर क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके इसमें लॉगिन होते हैं, अब आपको आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर फादर नेम देना है, फिर आपको मदर नेम देना है, जेंडर आपका यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर आपको नेशनलिटी के अंदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में आप इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसी का नंबर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर में डालना है। प्रेजेंट एड्रेस में जो आपका घर का नंबर या फिर नाम है वो आप लिखेंगे प्रीमिसेस नंबर में। फिर सब लोकेलिटी में जो भी आपका लोकेलिटी है जिससे आपके घर की पहचान होती है वो आप लिखिएगा, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी क्या है आपकी वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप इन तीन ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि जो भी आपका एड्रेस है वो आप इन तीन ऑप्शन के अंदर एडजस्ट कर दीजिए, चाहे जहां पर जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, बस वो आपका तीनों लाइन के अंदर कंप्लीट आ जाना चाहिए। उसके बाद आप कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड जिसकी इसमें मेनली गुजरात से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं गुजरात ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जो गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है आप कौन सी से बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए, उसका पिन कोड डाल दीजिए। फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन आपको दिखाई दे रहा है वो आपको डालना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक
करना है। अब गाइस जितनी भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, मोबाइल, ईमेल इनके ऊपर टिक कीजिए। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि आपने सभी जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। उसके बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया और मोबाइल के ऊपर OTP सेंड किया है। ईमेल चेक कर लेनी है अपनी और मोबाइल चेक करना है। पहले ईमेल वाला OTP डाल दीजिए, फिर मोबाइल वाला, उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन और फिर सबमिट कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का लॉगिन पेज आएगा। अभी आपको एक और ईमेल के माध्यम से एप्लीकेशन नंबर सेंड किया है, वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहाँ पर फिल कीजिए, ये सिक्योरिटी पिन डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी दी गई और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आर यू रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट, क्या आप गुजरात स्टेट के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस, अगर नो तो आप नो करेंगे। नो करने पर आता है यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी, यानी कि आपको जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा अगर आप गुजरात के अलावा अन्य किसी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं। और ध्यान दीजिए आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप किसी और स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो कि बेसिकली ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैरिटल स्टेटस क्या है? मैरिड, सिंगल, डाइवोर्सी, सेपरेटेड, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सेलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है? अगर आप गुजरात से है तो फिर आप यहाँ पर आपकी जो भी गुजरात के अंदर रियल कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जनरल UR या फिर SC। जैसे कि अगर आप ST सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अप्लाइंग स्टेट, कौन से स्टेट से आपने अप्लाई किया वो भी आपको बतानी होगी। अगर आप यहाँ पर जनरल EWS सेलेक्ट करते तो फिर आपको यहाँ पर जो जनरल EWS का सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो बेसिकली आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पर शुरुआत में ही देनी है जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। इसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट भी आपको यहाँ पर बताना होगा। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा है कि आर यू PWD कैंडिडेट, अगर आप विकलांग हैं तो आपको बताना कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है या फिर आप नहीं हैं। उसके बाद क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। मदर टंग, आपकी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, अदर, जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस आता है लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है? जैसे गुजराती आपको पढ़नी आती है तो इसके ऊपर रीड के ऊपर टिक कीजिएगा, लिखनी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिएगा और बोलनी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिएगा। हिंदी आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, इस तरह से टिक कीजिएगा। इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है तो आप तीनों पर टिक कर दीजिएगा। तो जो भी है वो इसी के ऊपर टिक कीजिए, जो आपको नहीं आती है उसके ऊपर टिक मत कीजिएगा। फिर ये कैप्चा कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपने जो एड्रेस भरा था वो एड्रेस की जानकारी आपके सामने है, तो आप ये चेक करने के बाद नीचे की तरफ कैप्चा कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपके सामने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मैं जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ उस पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 10th की जानकारी दे रहा हूँ। 10th मैंने सेलेक्ट किया, फिर आपको बताना कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है, फिर आपको बताना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की है। तो पहले महीना, फिर आपको यहाँ पर जो आपका साल है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपको आपके स्कूल का नाम भी यहाँ पर एंटर करना होगा जहाँ से आपने आपकी 10वीं पास की है। फिर आपका जो 10वीं का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। रिजल्ट स्टेटस क्या था आपका, परसेंटेज के अंदर या CGPA, वो आपको बताना होगा। अगर परसेंटेज तो बताइए कि टोटल मार्क्स क्या थे और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे। इसके बाद आता है 12th और इक्विवेलेंट, अगर आपने 12वीं भी किया तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए और फिर सेम तरीके से बताइए जैसे कि अभी आपने आपकी 10वीं की जानकारी भरी है, यानी कि पहले आपको 12वीं का बोर्ड बताना है, फिर आपको बताना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है। आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम बताना है सेम वे में जैसे कि अभी आपने आपकी 10वीं की जानकारी भरी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ये भर करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपका 12वीं का रोल नंबर देना है। रिजल्ट स्टेटस बताना कि किसके अंदर थे, अगर परसेंटेज तो बताइए टोटल मार्क्स क्या थे, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे। और फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी आती है, अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा और फिर आपको बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन थी। अगर इनमें थी वो सेलेक्ट करें, अगर अन्य थी तो अदर के ऊपर क्लिक करके उस कोर्स का नाम या फिर क्वालिफिकेशन का नाम लिख दीजिए। फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है एंड उसके बाद में आपको महीना और पासिंग ईयर, फिर इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने की है, आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर, रिजल्ट स्टेटस जिसमें कि आप परसेंटेज या CGPA वो बताएंगे। तो जो भी है बेसिकली वही आप यहाँ पर बता दीजिए। नहीं है आपके पास ग्रेजुएशन तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो आप भरिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए।
इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है एक्सपीरियंस डिटेल। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करिएगा। यस करने के बाद में आपको नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था, प्राइवेट गवर्नमेंट, वो आपको बताना होगा। और फिर आपको बताना है कि किस तरह का एक्सपीरियंस है, ड्राइवर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मैनेजर या फिर अदर। उसके अलावा पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट पर रह करके आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया, उस पोस्ट का नाम आपको लिखना है। और कब आपने वो जॉब ज्वाइन की थी जिसका आपके पास एक्सपीरियंस है वो डेट बताइए, और कब तक आपने जॉब की थी वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको बताना है कि आपका पे स्केल या फिर CTC कितना था। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आप काम करते थे पोस्ट पर रह करके, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। कोर्ट एक्सपीरियंस इन मंथ, वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। फिर आप ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे, ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस, आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर नो करके आपका यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर क्रिमिनल डिटेल आती है जहाँ पर पूछेगी कि आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये आपको भरना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आता है अप्लाई फॉर, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पोस्ट या फिर हाई कोर्ट पोस्ट। तो जिसको भी प्रेफरेंस दे रहे हैं आप यहाँ पर वो बताइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाई कोर्ट पोस्ट सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं कि किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कोर्ट अटेंडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको सेव पोस्ट के ऊपर क्लिक करके सेव कर दीजिए। और इसके बाद में गाइज आप अगर आप जो आपकी दूसरी कोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको गुजराती स्टेनोग्राफर ये वाली पोस्ट देखने को मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये वाली पोस्ट है। अगर आप इनके ऊपर एलिजिबल है और आप इन पर अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पर सिंपली ये कैप्चा कोड डालिए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब गाइज आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट JPEG या फिर JPG, साइज 10 से 200 KB, सिग्नेचर का साइज 10 से 30 KB रखा है। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी फ़ोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। इस तरह से आपकी फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर सिग्नेचर की फ़ाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और फिर आपके सिग्नेचर भी इस तरह से आ जाएगा। अब आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उन सभी को चेक कर ले। जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है तब जाकर के आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब भी यही होता है कि यहाँ आपने सभी जानकारी को चेक कर लिया है और आपकी अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। और फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप यहाँ पर ओके करेंगे और ओके करने के बाद में पे नाउ पर क्लिक कीजिए और इनमें से किसी भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर भेज दिया है। आप यहाँ पर जैसे ही फीस पे कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग गुजरात हाई कोर्ट भर्ती 2024 का फॉर्म भरेंगे जो कि आपकी 1318 पोस्ट पर निकाली है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।